जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कटाले से ले जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावन चारी यमुना यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Jai Jai Radha Raman, Hare Bol, 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 Jai Jai Radha Radha Madan Mohan, Shri Radhe, Jai Radha, Radha Madan Mohan, Jai Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Shri Radhe, Jai Radha Madhav, Radha Madhav, Radha Madhav, Shri Radhe, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Baladev, Jai Subhadra, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Baladev, Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Gauranitai, Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Gauranitai, Jayo Jayo Prabhupada, 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 Jayo Srila Prabhupada, Jayo Jayo Prabhupada, Prabhupada, Jayo Srila Prabhupada. Hare Ram Sankirtan की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है इस फोन बरोडा क्लास में। सभी लोग बोलेंगे मेरे पीछे मंगलाचरण गीता में खोल ली सब लोग है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखाविन्तांश्च
कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 17। पेज नंबर है 74, हिंदी में है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं तत् विनाशं भव्यं यस्य न कश्चित्तुं अर्हति। अविनाशी नाश रहित, तो लेकिन ततः उसे विद्धि जानो ये न जिससे सर्वं संपूर्ण शरीर इदं यह ततम परिव्याप्त विनाशम नाश अव्यस्य अविनाशी का अस्य इस न कश्चित कोई भी नहीं कर तुम करने के लिए अर्हति समर्थ है। बोलिए, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। पढ़िए जरा। माता जी पढ़िए। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रवृत्ति का अति स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी भी शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का वो दूसरे शरीर को नहीं होगा, फलतः प्रत्येक शरीर में दृष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण दृष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग से 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद में 5.9 इसकी पुष्टि हुई है। हाँ, तो यहाँ पे कोई बात नहीं,
तो ये जो श्लोक है ये कठोपनिषद और बहुत सारे चीज में आता है। हम देखते हैं आत्मा का दूसरे अध्याय में केवल भगवान अर्जुन को यही बताते हैं, जैसे अभी हमने आगे आएगा श्लोक, न जायते मृत्यु वा कदाचिनम नायम भूतो भवितवान हुए अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्नते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में तो जन्म है न मृत्यु है, या न कभी जन्मा है न जन्म लेता है ना, और जन्म लेगा। वह जन्मा है, नित्य है, शाश्वतम पुरातन है, और शरीर के मारे जाने पर भी मारा नहीं जाता। तो ये तो श्लोक का जो है भगवान ने मूल मेन बताया अर्जुन को ये बात। अभी हम देखते हैं कि आज के जो वैज्ञानिक लोग हैं उस पर क्या विचार करते हैं, इसके बाद हम देखेंगे। जब लोग आत्मा के बारे में सुनते हैं तो वो पहला प्रश्न करते हैं, क्या तुम मुझे आत्मा को दिखा सकते हो? सब लोग प्रश्न पूछते हैं ऐसा, है ना। और क्या पूछते हैं, आत्मा के अस्तित्व का क्या प्रमाण है? किसी भी आत्मा की अभिज्ञता के लिए हमें एक समुचित यंत्र की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए बताते हैं कि एक कान के बारे में बताते हैं। कान किसी चित्र को देख नहीं सकता है, नहीं आंखें संगीत की ध्वनि को सुन सकती है। आत्मा तत्व से नहीं बना है, यह तत्व से परे है। क्या आत्मा को देखना संभव है? ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। एक भौतिक विज्ञानी या एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर अपनी उंगली या हाथ से इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं सकता, नहीं वह इसे अपनी आंखों से देख सकता है, परंतु वह CRT पर इलेक्ट्रॉन से आ रहा प्रकाश प्रतिबिंब देख सकता है। इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का यह प्रमाण है। आप एक्सरे की किरणों को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, परंतु जब एक्सरे की किरणें शरीर में प्रसारित किया जाता है तो एक्सरे के फोटोग्राफ शीट पर इसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव को देखकर आप एक्सरे की किरणों को समझ सकते हैं। इसे अनुमति तर्क कहा जाता है। सबको ये मालूम है कि शरीर में जब एक्सरे कराते हैं तो उसका जब प्रतिबिंब आता है तो डॉक्टर इसको देखता है और फिर इसके बाद दवा लिखता है ना। इसका उदाहरण दे रहे हैं। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, अनुमानित तर्क। क्योंकि अनुमान लगा करके एक्सरे किया गया और उसको शीट पे दिखाया गया, अनुमानित तर्क इसको बोलते हैं। ठीक है। इसी तर्क का प्रयोग करते हुए एक जीवित शरीर में आत्मा की उपस्थिति को आसानी से प्रमाणित किया जा सकता है। आत्मा की जो उपस्थिति को अनुभव के आधार पर और अच्छी तरह से निम्नलिखित मुद्दों की सहायता से जाना सकता है। तो एक प्रभुपाद से आए थे वैज्ञानिक, उन्होंने प्रश्न पूछा था कि आत्मा शरीर से भिन्न है या इस तत्व को समझना इतना कठिन क्यों प्रतीत होता है? तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्या यह कठिन नहीं है, आप इसका अनुभव कर सकते हैं। केवल मूर्खतावश लोग कुछ और सोचते हैं, परंतु हर आदमी वह जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। इसका अनुभव करना बहुत आसान है। मेरा अस्तित्व है, मैं समझता हूँ कि मैं आदमी वस्तुतः जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। अपने शरीर जो शिशु है शरीर में रह चुका है। जैसे मैंने बताया था बाल्यावस्था से तरुणावस्था, शरीर क्या होता है, कभी बाल्यावस्था से फिर तरुणावस्था फिर पौगंडावस्था, धीरे धीरे क्या शरीर बढ़ रहा है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बाल्यावस्था से हम तरुणावस्था में आ गए, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे पौगंडावस्था आएगा, हाँ, फिर वृद्धावस्था आ जाएगा। तो आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल शरीर में हो रहा है परिवर्तन। वही बता रहे हैं प्रभुपाद जी। उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि आपने इस समय एक काला कोट पहन रखा है और अगले ही क्षण आप सफेद कोट पहन सकते हैं, परंतु आप न तो काला कोट है न ही सफेद कोट, आपने मात्र कोटों को बदल दिया है। यदि मैं आपको श्रीमान काला कोट कह के पुकारूं तो मेरी मूर्खता होगी। इसी प्रकार अपने जीवन काल में मैंने शरीरों को अनेक बार बदला है, परंतु मैं इनमें से कोई भी शरीर नहीं हूँ। यही है सच्चा ज्ञान। तो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था, महाराज बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए गंगा जी में जाएंगे आप तो देखेंगे सेंड होता है, बालू होता है ना। तो एक बालू को एक मुट्ठी उठाइए सर अपने हाथ में, हाँ, कितने सारे सेंड हाथ में आएंगे। उसे बता रहे हैं गंगा जी जितने बालू उससे ज्यादा हम शरीर परिवर्तन कर लिया है। सोचिए तो कैसे हम याद रख सकते हैं पिछले जन्म में क्या थे, हम थोड़ी मालूम है कि नहीं। तो वही से ही अगर मैं कोई काला कोट पहना है कोई सफेद कोट पहना है, बोलूँ ये काला कोट इधर आइए तो कोई बोलेंगे मूर्ख आदमी है कि नहीं। वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि श्रीमान काला कोट पुकारूं तो मेरी मूर्खता होगी। इसी प्रकार अपने जीवन काल में मैंने शरीरों को अनेक बार बदला है, परंतु मैं इनमें से कोई भी शरीर नहीं हूँ। यही है सच्चा ज्ञान। मनुष्य के मृत्यु के बाद वह चला गया, इस तरह साधारणतः हम बोलते हैं।
शरीर तो यही उपस्थित रहता है, फिर चला कौन गया? फिर प्रभुपाद जी हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए श्रील प्रभुपाद जी जब कोई बात करते हैं तो जो उनसे प्रश्न पूछता है प्रभुपाद भी उनसे प्रश्न पूछते हैं, है कि नहीं? ठीक है, वैज्ञानिक ने प्रश्न किया, प्रभुपाद जी बोले ठीक है, तुम शरीर बोल रहे हो चला गया, ठीक है, लेकिन शरीर तो यहीं पड़ा है, क्या चला गया अभी तुम ही बताओ, है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं उससे, फिर चला कौन गया? आत्मा तो जीवन शक्ति का स्रोत है, वह शरीर को त्याग कर देता है, इसलिए शरीर को मृत कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि आत्मा है, शरीर में चेतना है हमारी, तो शरीर हमारा प्रकाशित हो रहा है ना, हृदय में, है ना। तो हम समझते हैं कि जैसे ही वह शरीर चला जाता है शरीर हमारा काला पड़ जाता है और दुर्गंध आने लगती है। सोचिए कितना शक्ति है, चाहे हाथी के शरीर में हो चाहे किसी भी शरीर में हो, है ना, उसका प्रकाश वैसे ही है, जैसे तेज है इसमें, है ना, तभी शरीर में व्याप्त रहता है। जैसे आत्मा निकलते ही क्या होता है, शरीर काला पड़ जाता है कि नहीं? तो समझ सकते हैं कितनी शक्ति है, देखिए। और इसका एक आता है, मेरे पीछे बोलेंगे, बालाग्रसत भाग्यस्य सतदा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय सचान्यताय कल्पते। बोलिए, यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। हम समझ सकते हैं कितना सूक्ष्म है, देखिए, है ना। और एक चीज आता है यहाँ पे, सहज ज्ञान। फिर एक प्रभुपाद से वैज्ञानिक पूछते हैं, इस बात पे विचार करें कि आपका कोई शिष्य यह कह सकता है मैं आत्मा हूँ, परंतु हो सकता है कि वह ऐसा अनुभव न कर सके। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं वह अनुभव कैसे नहीं कर सकता है? वह जानता है कि वह सक्रिय तत्व है। अंततः प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वह शरीर नहीं है, एक बच्चा तक यह जानता है। जिस तरह हम बात करते हैं कि अपने परीक्षणों से हम देख सकते हैं कि हम कहते हैं यह मेरी उंगली है, हम कभी नहीं कहते मैं उंगली। प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं, कोई भी शिष्य है तो बोलेगा यह मेरी उंगली है, वो नहीं कहे कि मैं उंगली, ऐसा नहीं बोलेगा, है ना। तो वह क्या है? यही तो आत्म साक्षात्कार है, मैं यह शरीर नहीं हूँ। तो अभी हमने देखा कि शरीर है यहाँ पे, उसमें से आत्मा चला जाता है, शरीर यहीं पड़ा रहता है ना। फिर एक प्रभुपाद जी बोलते हैं, उंगली का उदाहरण देते हैं, यह मेरी उंगली है ना। और क्या बोलते हैं, हम कभी नहीं कहते कि मैं उंगली, है ना। तो ये आत्म साक्षात्कार विधि का प्रयास करना है, हमको जानना है ना, कि मैं शरीर नहीं हूँ। हमें तो यह ज्ञात होता है कि हम यह शरीर मन व अहंकार से भिन्न है। मेरा हाथ, मेरा मस्तक, मेरा वक्, इनमें से मैं अपने हाथ वक् मस्तक के बारे में अपने मालिक को सूचित करता हूँ। आँख, कान और दिमाग ये केवल शरीर के अंग हैं जो देखने, सुनने और विचार करने का काम करते हैं, किंतु ये अंग अपने आप स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने में असमर्थ हैं, क्योंकि मृत शरीर में भी कान, आँख आदि अवयव होते हैं। आत्मा रूपी चालक द्वारा इस शरीर का त्याग करने के कारण इन आंखों अंगों का कार्य बंद हो जाता है। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे हाथ है, उंगली है, मान लीजिए सब कान सब कुछ है, अभी हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, शरीर में आत्मा है तो देख पा रहे हैं। जैसे ही हमारा शरीर से आत्मा निकल गया, आंखें क्या होंगी, देखना बंद कर देंगे, स्वाभाविक बात है, कान सुनना बंद कर देंगे, इससे मालूम चले कि आत्मा शरीर में है। इसका भी प्रभुपाद कितना अच्छा तर्क दे रहे हैं ना। तो हम समझ सकते हैं कि जो शास्त्र है इसको बोलते हैं त्रिकालज्ञ, है ना। आज सुन रहा था भागवतम का, उसमें बता रहे थे शास्त्र जो है ये भगवान के द्वारा आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, बीच में सब कुछ पहले ही बता दिया गया। 5000 साल पहले भागवतम में सब कुछ लिख दिया गया है। मंद सुमंद मत्यो भाग्य, कलयुग में आयु कम बुद्धि होगा, झगड़ालू होंगे, हम समझ सकते हैं ना। आज हो भी रहा है, देखते हैं। शास्त्र ने पहले ही सब कुछ बता दिया गया है, इसलिए त्रिकालज्ञ बोलते हैं ना। इसलिए हम शास्त्र को पढ़ के क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। और एक पढ़ेंगे थोड़ा आगे का श्लोक, एक और।
अंतवंतै मे देहा नित्य सुक्ता शरीरिणा अनासीनो अप्रमेयस्य तस्माद्वस्य भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे व्रतवंशी युद्ध करो। अच्छा पढ़िए जरा माता जी इसको तो। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह लक्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद ही यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मारने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों की दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा में सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषण है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की गति न होने दे। हाँ तो प्रभुपाद जी इसमें बहुत बता रहे हैं कि शरीर क्या है, स्वभाव से नशवान है और प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है काल के प्रभाव से, है ना। प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है। चाहे ये बता रहे हैं केवल समय की बात है, तो हम समझ सकते हैं कि सूक्ष्म है। अभी हमने पढ़ा कि बाल के अगले भाग के 100 भागों को विभाजित कीजिए, फिर उसको विभाजित कीजिए, फिर इतना सूक्ष्म नहीं देख सकते हम, है ना। और एक चीज़ यहाँ बताया जा रहा है, अभी हमने बताया कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में वो चेतना व्याप्त है, तभी क्या हो रहा है, सारा कार्य हम कर पा रहे हैं। चेतना लुप्त हो जाएगा तो क्या होगा, कोई कार्य नहीं कर सकते हम, सब कुछ बंद हो जाएगा। और देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं शरीर सड़ने लगता है। देखिए ये भी अनुभव हम कर सकते हैं। अभी हमारे माता पिता कोई भी है घर में, बोलते हैं इसको, जैसे शरीर बोलते हैं बाहर निकालो इसको। ऐसा क्यों करते हैं, अभी तो प्रेम था, लेकिन बोलते हैं बाहर निकालो इसको। हम समझ सकते हैं, देखिए ये तो प्रेम है ना। तो हम समझ सकते हैं शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा का शरीर का ही पोषक है, आत्मा ही शरीर का पोषक है और शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया। अभी एक और हम विचार करेंगे कि चेतना, विचार, अनुभव तथा इच्छा, ये सारी चीजें जो हम कैसे मालूम कर सकते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि आत्मा को किसी भी तरीके से देखा अथवा किसी भी यंत्र से मापा नहीं सकता। हमें काल्पनिक अस्तित्व जिसका कोई प्रमाण नहीं है का विश्वास क्यों करना चाहिए। वस्तुतः आप आत्मा को देख सकते हैं, यह केवल प्रशिक्षण की बात है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने यह देखने के लिए कई वर्षों तक विश्वविद्यालय के अध्ययन किया होगा कि अणु को कैसे विद्यमान होते हैं। आत्मा दिव्य अणु के जैसा है, इसकी दूसरी लक्षण चेतना है। तो बता रहे हैं कि जो विश्वविद्यालय में है वही लोग प्रयोग करते रहते हैं चेतना के ऊपर। जो अणु होता है कि इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या करते हैं, देखते रहते हैं शरीर में कैसे विकसित हो रहा है, हमारे जो होते हैं शरीर में अंग, वो भी लोग देखते रहते हैं, प्रयास करते हैं। जीवन शरीर में चेतना होती है। जिस प्रकार सूर्य चारों तरफ गर्मी और प्रकाश फैलाता है, आत्मा पैरों के नख से लेकर उंगलियों तथा शिखा तक पूरे शरीर में चेतना फैलाता है। तो बता रहे हैं जैसे सूर्य होता है, सूर्य जब निकलता है तो क्या करता है, चारों तरफ गर्मी फैलाता है, प्रकाश प्रदान करता है ना। सूर्य जब आता है तो वैसे ही आत्मा जो है हमारे शरीर में है, तो पैरों से लेकर नख से लेकर उंगलियां शिखा तक पूरे शरीर में क्या कर रहा है, चेतना विकसित कर रहा है ना। यह चेतना ही है जो हमें सोचने, अनुभव करने तथा गतिमान होने इत्यादि में सक्षम बनाती है। देखिए ये आत्मा है, चेतना है, तभी हम सोच पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, किसी बात को समझ पा रहे हैं,
है ना, सक्षम बना रहा है। इस प्रकार चेतना आत्मा का लक्षण है। चेतना ही मृत शरीर और जीवन शरीर में अंतर है। तो हम देखते हैं जो बोलेंगे शरीर और चेतना है, मान लीजिए मृत शरीर में क्या अंतर है, कोई पूछ सकता है आपसे, तो बता रहे हैं यहाँ पे चेतना ही मृत शरीर और जीवन शरीर में अंतर है। सर्वो मोटर व माइक्रो प्रोसेसर के संयोजक ने से आप आसानी से एक रोबोट मशीन बना सकते हैं जो अगरबत्ती और एक घी के दिए भगवान विष्णु को आरती कर सकता है। आप भी प्रतिदिन भगवान की आरती करते हैं, अंतर क्या है? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। चलिए, वैज्ञानिक ने एक रोबोट बनाया, वो भी भगवान को आरती कर रहा है, दीपक लैंप कर रहा है, और आप भी कर रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है बताइए? हाँ हाँ, चेतना का अंतर है। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बताया जा रहा है कि आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेममय भाव है, जबकि एक रोबोट ने भगवान के लिए कोई चेतना अथवा अभिज्ञता नहीं है। आपके अंदर प्रेम भाव है कि नहीं? तभी तो भगवान का वर्शिप कर रहे हैं। रोबोट के अंदर ये भाव नहीं है, प्रेम में सेवा का भाव नहीं है उसके अंदर। वो कार्य बटन दबाए करेगा, उसके लिए भी आदमी चाहिए। देखिए, बिना अपने आप कार्य नहीं करेगा, वो उसके लिए भी एक आदमी चाहिए, है ना। जब आप मधुर संगीत को प्रसारित करने के लिए एक टेप रिकॉर्डर की प्रशंसा करते हैं, वह किसी संवेग का अनुभव नहीं करता। अब प्रभुपाद जी एक और उदाहरण दे रहे हैं टेप रिकॉर्डर का। आप जैसा बोलेंगे वैसा वो टेप रिकॉर्डर बोलेगा, है ना। परंतु जब आप मधुर गाना गाने वाले अपने एक मित्र की प्रशंसा करते हैं तो आप उसके मुख पर मुस्कान पाएंगे। यह चेतना है। कितना अच्छा उदाहरण है। और टेप तो बोलेगा, आप सुनेंगे, लेकिन आपका एक मित्र आपकी प्रशंसा के लिए गा रहा है तो आप मुस्कुराएंगे, हंसेंगे। क्यों? चेतना से। समझ गए ना? देखिए कितना अच्छा अंतर है ना, समझने के लिए। आप मुस्कुराएंगे, यह चेतना है। किसी के अस्तित्व के अभिज्ञ होने की विचार करने, अनुभव करने तथा इच्छा करने की क्षमता। जैसे कि थॉमस हक्सले ने सही कहा, एक वैज्ञानिक नाम है उनका, वो बता रहे, मुझे यह बहुत स्पष्ट दिखाई देता है कि विश्व में एक तीसरी चीज है अर्थात चैतन्य, जिसे मैं न कभी भौतिक तत्व या शक्ति तत्व अथवा इनसे किसी विचार योग्य संशोधित रूप से मान सकूं। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारी चेतना है, इसी के कारण सारा कार्य शरीर में हो पा रहा है ना। जैसे ही चेतना रुक जाती है सारा कार्य बंद। आगे के श्लोक पढ़ेंगे एक और। य एन वेत्ति हन्तारं यश्चैन मन्यते हतं भूतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न ही मारा जाता है। पढ़िए माता जी। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर की जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है। वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के बल को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है माहिष्यात् सर्वा भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। न ही जीवात्मा अवध है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अंधिकार हत्या करना निर्दय है और राज्य तथा भागवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म की नियमानुसार मानने के लिए नियुक्त किया जा रहा है, किसी पागलपनवश नहीं। हाँ, तो यहाँ बताया जा रहा है कि आत्मा तो बहुत ही सूक्ष्म है, इसको भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। अगले श्लोक में आएगा अभी, तो हम समझ सकते हैं कि आसन मृत्यु का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ बताया जाता है आसन मृत्यु अनुभव जैसा कि नाम से विदित है,
ऐसे लोगों का अनुभव है जिसकी मृत्यु के साथ निकट मुठभेड़ हुई तो आसन मृत्यु अनुभव प्राप्त कई लोगों के शरीर बाह्य अनुभव भी हुए, जिनमें से इन लोगों ने अपने पार्थिव शरीर को बाह्य दृष्टिकोण से संबंधित घटनाओं में अपनी गंभीर बीमारी तथा शारीरिक अपघात के फलस्वरूप अचेतन अवस्था के दौरान देखने की सूचना दी। एक सामान्य प्रकार जिसमें हृदय घात से ग्रस्त व्यक्ति को पुनर्जीवित हुआ, जिससे सूचित किया कि अपने शरीर के बाहर मंडराते हुए चिकित्सा कर्मियों को उसे बचाने का प्रयास होते हुए देखा। ऐसी स्थितियों में मानक चिकित्सा मत के अनुसार मस्तिष्क सामान्य कार्य जैसा कि मस्तिष्क कुछ तरंगों से इंगित किया बिगड़ जाता है, और यदि वास्तव में चेतना मस्तिष्क का आविर्भाव है तो रोगी को अचेतन हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है, आप देखते हैं तो व्यक्ति को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, जाते हैं दौड़ के, तो उस समय क्या होता है, व्यक्ति अचेतन अवस्था में हो जाता है ना। लेकिन अचेतन अवस्था में होता है जब शरीर में कुछ होता है, तो बताया जा रहा है यहाँ पे कुछ मस्तिष्क कुछ तरंगे होती हैं, हाँ, तो हम समझ सकते हैं कि उस तरंगों के कारण कुछ अचेतन अवस्था में वो व्यक्ति पड़ा रहता है ना। लेकिन जैसे ही कुछ डॉक्टर उसको इलाज करता है, कुछ समय बाद उसका होश आता है, फिर देखता है मैं यहाँ पड़ा हूँ। स्मरण शक्ति उसकी क्या होती है, भ्रमित हो जाता है, क्योंकि उसका कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ होता है। तो बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे, जैसे एक और बता रहे हैं, एक लड़के जिसकी मुठभेड़ मृत्यु के साथ हुई कि जीवन का वास्तविक आसन मृत्यु अनुभव का उदाहरण लिया जा सकता है। एक बार एक लड़का रिक्शा पर बड़े ही आराम से निश्चिंत होकर बैठा हुआ था। एक बैलगाड़ी स्टील की रेनफोर्ड छड़ों को लादे हुए उस रिक्शे के आगे बढ़ रहे थे। अंधेरी रात होने के कारण रिक्शा चालक का ध्यान एक बाहर निकली हुई छड़ पर नहीं गया। जैसे उसने रिक्शा आगे बढ़ाई, छड़ रिक्शा पर बैठे लड़के के पेट में जा घुसा। लड़का कराहा उठा और जीवन की अंतिम सांसें लेने में लग पड़ा। छड़ें उसके पेट को छेदती हुई पीठ से बाहर निकल आई थी। उसे तुरंत आपात कक्ष और शल्य चिकित्सा कक्ष में ले जाया गया। जब नर्सें उसके पेट पर शल्य चिकित्सा कर रही थी, वह लगभग मर चुका था। जब वह पुनः स्वस्थ हुआ तो उसे नर्सों द्वारा ऑपरेशन के दौरान प्रयोग में लाए हुए गए एक यंत्र तथा डॉक्टरों को नर्सों के मध्य हुई बातचीत का स्मरण था। अस्पताल के बुरी तरह से विस्मित अधिकारी गणों ने उसे पूछा कि एक अचेतन व्यक्ति जिसके मस्तिष्क की तरंगें समतल थी, ऑपरेशन के दौरान घट रही बातें कैसे याद रख सकती हैं। लड़के ने प्रति उत्तर से कहा कि वह अपने शरीर के बाहर था। शरीर के 4 फीट की ऊंचाई के स्थान से वह अपने भौतिक शरीर पर सब कुछ घटते हुए देख रहा था। आसन में तो अनुभव होने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। शरीर किससे बना है हमारा, बताइए कौन से तत्व हैं? हाँ, 5 सूक्ष्म शरीर किससे बना है? हाँ बताया था नहीं, सूक्ष्म शरीर बताया था ना, मन बुद्धि अहंकार से बना है। हाँ, और दिव्य विज्ञान की पुस्तक बांटा था मैंने, कौन कौन ले गया घर पे, पढ़ना चालू कीजिए। और दिव्य विज्ञान पुस्तक दिया था ना मैंने पिछले क्लास में, बांटा था, उसमें पढ़ना चालू कर। 100 प्रश्न उत्तर है उसमें, ठीक है, सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे उसमें। तो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार, और आत्मा का शरीर है सचित आनंद। जब व्यक्ति की जब पेड़ में छड़ घुसा था तो ऑपरेशन चल रहा था, तो बता रहे लड़का कि मेरा शरीर तो यहीं पड़ा था, लेकिन शरीर जब सूक्ष्म शरीर मेरा वो कार्य कर रहा था, देख रहा था मस्तिष्क की तरंग के द्वारा। सोचिए, तो सूक्ष्म शरीर कार्य कर रहा था मन बुद्धि अहंकार का, और पूरी ये सब बातें वो सुन रहा था। आप लोगों को भी याद है जब सपने में आप होते हैं, सबका उदाहरण है, सपने में आप चिल्लाते हैं बाघ आ गया बाघ आ गया, घर वाले बोलते अरे बेटा चिल्ला क्यों रहा है, आके जगाते हैं। तो सपना में देखते हैं आप, कौन सा कार्य करता है, सूक्ष्म शरीर कार्य करता है। आप बेड पे ही पड़े रहते हैं, है ना, मुंह से बोलते रहते हैं, तो हम समझ सकते हैं सूक्ष्म शरीर ऐसा कार्य करता है ना। तो वही बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे कि वो लड़का जो था सूक्ष्म शरीर से वो क्या रहा था, वो देख रहा था, वो सारी चीजें सुन रहा था, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो तरंगे हैं मस्तिष्क की तरंगे, उससे वो क्या समतल थे, और ऑपरेशन के दौरान सब कुछ वो देख रहा था। और एक उदाहरण बता रहे हैं यहाँ पे, एक श्लोक पर पढ़ेंगे आगे थोड़ा। न जायते मृते वा कदाचित् नायं भूत्वा भौतमान भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो शरीर के आत्मा किससे बना है? किससे बना है? हाँ, सच्चित। सत्य यानी शाश्वत, चित यानी ज्ञान। हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना हमें, नहीं तो क्या होगा, मैं कुछ दिन के बाद आप भूल जाएंगे। अब प्रभुपाद के जितने भी लेक्चर सुनिए आप, भगवत गीता के ऊपर, भागवतम के ऊपर, जितने भी, आप शरीर नहीं इसी के ऊपर बताते हैं। प्रभुपाद बार बार हमें याद दिलाते रहते हैं ना। क्यों बताते हैं? वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। ये है आत्मा की वास्तविक स्थिति, है ना। पढ़िए जरा इसको। व्यापक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति एकाकी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अगर शरीर जन्म लेता है, आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है न वर्तमान या भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसकी जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकार आत्मा की जन्म, मरण आदि का इतिहास पूछते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्धि नहीं होता। अतः तथाकथित पृथ्वी पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। हाँ, तो बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं यहाँ पे कि 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन से होता है? पहला परिवर्तन बोलते जाइए, पढ़ जल्दी जल्दी सब लोग आप में। पहला परिवर्तन क्या होता है? सामने है, बोलिए देख के। पहला क्या होता है? हाँ, जन्म होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? नहीं, कुछ काल तक रहता है वो। हाँ, फिर क्या करता है? बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है। फिर क्या होता है? तीसरा क्षीण होता है। और क्या होता है? तो हम समझ सकते हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये प्रक्रिया सबके जीवन में लागू हो रहा है। हमारे जीवन में भी लागू हो रहा है। संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे चींटी से लेकर चाहे ब्रह्मा तक, जितने भी हैं, सबका क्या है? सबका परिणाम, सब हम इसी के चक्कर में है ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम। समझ सकते हैं, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर का गान है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आप लोगों को एक दिन कभी। और एक चीज बता रहे हैं यहाँ पे, आत्मा शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास होते हैं। आत्मा शरीर के कभी वृद्ध नहीं होता। देखिए, अच्छा, भगवान कृष्ण कोई बूढ़ा शरीर देखा आप लोगों? फिगर कैसा कभी देखा आपने? नहीं देखा। क्यों? नित्य नयन है भगवान, है ना। हम समझ सकते हैं टोटल भगवान का आत्मा का शरीर बना है, उसमें कोई हमारे सर नहीं है, सर नक्शे नहीं है, नक्शे लेके पूरा शरीर आत्मा का ही है ना। और क्या बता रहे हैं यहाँ पे? आत्मा शरीर की तरह कभी वृद्ध नहीं होता है। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने को बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु से क्षीण नहीं होता है। आत्मा कोई उपसृष्टि नहीं होती है। हम समझ सकते हैं, एक उदाहरण कठोपनिषद का रहा है, मेरे पीछे बोलेंगे श्लोक ये भी। न जायते मृते वा विपश्चिन्, बुक में लिखा है, बुक में लिखा है, बुक खोलिए सब लोग, गीता बुक में लिखा है श्लोक है, कठोर शब्द श्लोक है, बोलिए। न जायते मृते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन् बभूव कश्चित् अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना सदैव पूर्ण रहता है। यह चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीर में चाहे पशु हो या पुरुष हो या कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है। तो हम देखते हैं कि अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे अंधेरा है, लेकिन और एक ऐसा देश है जहाँ पे अभी सुबह होता होगा। कौन सा देश है? हाँ, मतलब सूर्य है, ऐसा नहीं है कि उसका प्रकाश बंद हो गया। तो सूर्य तो है ही, है ना। अभी वहां पे रात्रि हो तो यहाँ सुबह हो जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचिए कि बारिश का मौसम आ गया, सूर्य नहीं दिख रहा है तो सूर्य का प्रकाश नहीं है। नहीं, सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है ना। वैसे ही चेतना हमारे शरीर में क्या है, हमेशा प्रकाशित रहती है। अच्छा उदाहरण है प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना। और क्या बता रहे हैं? भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण दृष्टि जीव को चेतना विस्मरणशील है। जब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों की शिक्षा तथा प्रकाश का बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसा होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी जो अज्ञानता है वो क्या है, विस्मरणशील जीव है हम। कृष्ण ऐसे नहीं है। आप 2 दिन पहले क्या खाए थे बताइए, याद है? रात में क्या खाए थे बताइए? नहीं याद है, 2 दिन पहले नहीं खाए। लेकिन कृष्ण, आपके लाखों जन्म में कितने जीव आपने परिवर्तन शरीर किए हैं सब जानते हैं। हाँ, कौन से क्या देखिए, सब एक एक चीज जानते हैं। हम देखते हैं महाभारत देखते हैं, आप लोग देखे होंगे, सीरियल से बताते हैं अर्जुन को, भीष्म पितामह को बताते हैं, द्रोणाचार्य को, कितने सारे उदाहरण आते हैं। उसकी पूरा हिस्ट्री बता देते हैं, भूत वर्तमान भविष्य बता देंगे भगवान। मतलब प्रत्येक जीव के क्या है, उनके हम अंश हैं। अब पिताजी को कोई बेटा है, ज्ञान छुपाता है, लेकिन पिताजी उसके बारे में सब जानते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जानते, बच्चे की रग रग से मालूम होते हैं, है कि नहीं। साधारण देखिए घर में की बात बता रहा हूँ अभी, है कि नहीं। तो परम पिता तो भगवान कृष्ण, वो तो हमारे बारे में सबके हृदय में क्या चल रहा है सब जानते हैं, है कि नहीं। उनसे कुछ छिपा नहीं हो सकता है, इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर। किंतु विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि ऐसे होते तो भगवदगीता का प्रवचन नहीं करते हो, है कि नहीं। और एक श्लोक बोलेंगे। आत्मा के 2 प्रकार है, एक तो अणु आत्मा, दूसरा विभु आत्मा। अब कठोपनिषद का एक और बोलिए। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतो निर्यतो गुहायाम तम कृतो पश्यति वित्तशोको धातु प्रसादान महिमानुमात्मनम्। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपे उसी वृक्ष के जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। तो आत्मा के ज्ञान की महिमा को समझने के लिए यहाँ पे एक योग्यता बताया जाता है। क्या है? पहला तो उसकी सभी इच्छाएं क्या है, सभी इच्छाएं और शोकों से मुक्त हो। तो जीवन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छा से ही जीव संसार में गिरता है। समझिए, हम सब भगवान के धाम में, लेकिन इच्छा के कारण ही हम क्या करते हैं, जीव संसार में आता है ना। तो जो सारी समस्त इच्छाएं शोकों से मुक्त है, और वही समझ सकता है आत्मा की महिमा को। और क्या बता रहे हैं? कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, और जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा कि अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। तो हम भी सब उसी श्रेणी में आते हैं, है ना। भगवान विभु है ना। जैसे मान लीजिए एक छोटे से, बार बार यही एक उदाहरण आता है, प्रभुपाद जी ने ऐसा बताया ही है कि जैसे कोयले की खान है, अग्नि है, रूम में जल रही है, यहाँ बहुत सारा आग जल रही है, और थोड़ा एक चिंगार जब इसमें से उड़ के बाहर चला जाएगा, उसकी अग्नि कितनी रहेगी बताइए? बहुत सूक्ष्म रहेगा ना, क्योंकि उसी के चिंगार उड़ के बाहर चला गया।
वैसे ही हमारी ही हालत है। हाँ, हम भगवान से क्या हो गए, विस्मित हो गए जीव, इसलिए हमारी चेतना और हमारी उतनी अग्नि नहीं है अभी, है ना। लेकिन भक्ति क्या है, ये अग्नि जैसा है। जितना हम भक्ति करते हैं वो क्या होता है, हमारे शरीर में वो अग्नि होती है ना सर। जैसे मान लीजिए किसी जीव के हृदय में पहले से भक्ति किया था, जैसे ही भगवत गीता मिला, पढ़ना चालू किया, अग्नि क्या हो गई, जग गई। किसी किसी को मंदिर में 40 साल से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर भी उसकी परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बारिश से पूरा गीला लकड़ी हो गया है, उसको मस्जिद दिलाएंगे तो जल नहीं रहा है। किसी साधु का संग नहीं कर रहे, मंदिर में आ रहे जा रहे, बस आ रहे जा रहे। किसी भक्त से बात ही नहीं हो पा रही है, गीता कभी हाथ में नहीं आ रहा है, प्रश्न भी नहीं कर रहे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, इस सारे प्रश्नों को उत्तर भी नहीं खोज रहा है, इसीलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम समझ सकते हैं, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मां प्रवृत्ते वासुदेव सहमति सौ महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जिसे ज्ञान होता है, वो इस भगवत गीता को पहले हाथ में लेता है, फिर वो पूछता है मैं कौन हूँ। सोचिए, हजारों लाखों लोगों में से कोई होता है, वो आता है यहाँ पे, साधारण जीव नहीं है कोई, गीता के अनुसार बता रहे भगवान, है कि नहीं। तो यही हम समझ सकते हैं कि जो जीव है यहाँ पे, हाँ, वो क्या है, एक तो क्या है, वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और अतः उसे कृष्ण द्वारा या अनेक प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो गुरु साधु शास्त्र, तीन चीज है, गुरु साधु शास्त्र, ये हमें ज्ञान देते हैं और हमें बताते हैं, जीव की वास्तविक स्थिति बताते हैं, तभी हम समझ पाते हैं, अन्यथा हम नहीं समझ सकते, है ना। और एक श्लोक पढ़ेंगे, वेदा विनाशिम नित्यं यह एनमज्जुं भव्यं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। हाँ पढ़िए, प्रत्येक है आगे, प्रत्येक वस्तु के, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह यह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों की विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्रपात दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। तो यहाँ पे बहुत देखते हैं कि ज्ञानी जो है कैसे ज्ञान प्राप्त करना है। भगवान दूसरे अध्याय के, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, शुरू से फिर से रिविजन कर देता हूँ कि 11 से 30 में हम जो पढ़ रहे हैं शरीर और आत्मा का विश्लेषण और पदार्थ और आत्मा के बारे में, ज्ञान के बारे में हम जानेंगे। शरीर किससे बना है, आत्मा किससे बना है, पदार्थ क्या है, ये सब बारों की में चर्चा हो रही है 11 से लेकर 30 श्लोक तक। अभी हम पढ़ रहे थे 11 से 13 में कि अनावश्यक विलाप न करें, सभी व्यक्तियों का शाश्वत अस्तित्व है
और शरीर परिवर्तन प्राकृतिक है। 11 से 13 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा है कि शरीर परिवर्तन प्राकृतिक है, ठीक है। और 14 से लेके 15 में हमने पढ़ा है कि क्षणिक द्वंद्व को सहन करें। जैसे मैंने बताया था कि गर्मी, सर्दी, जाड़ा, बरसात, है ना, इन सबको सहन करना पड़ता है। माताएं होती हैं, गर्मी में खाना बनाना ही पड़ेगा, ऊपर धूप तपेगी, हमको ठंडी में नहाना ही पड़ेगा। मंगल आरती आना है तो 4 बजे होती है तो सुबह ठंडे पानी से नहाना ही पड़ेगा, सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमें सहन शक्ति करना ही पड़ेगा। शरीर मिला है तो सुख दुख आएगा, सहन करना है, भगवान ने बोला अर्जुन को, सबके जीव के लिए। तो क्षणिक द्वंद्व को सहन करना है, समता मुक्ति के लिए पात्रता है। और 16 से 22 में हमने जो अभी पढ़ रहे हैं ना, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर बदलना कपड़े के बदलने के बताया समरूप है। जैसे बताया था मैंने कि जैसे कोई पुराना कपड़ा फट जाता है, हम नए कपड़े पहनते, कितना आनंद आता है, लगता है नया नया कपड़ा पहने हैं। हाँ, वैसे शरीर हमारा परिवर्तन हो रहा है ना, शरीर क्षीण हो जाता है, फिर हमें नया शरीर अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। लेकिन आत्मा का ऐसा नहीं है ना, आत्मा क्या है, अजन्मा है, शाश्वत है, पुरातन है। इतना समझ में आया आप लोगों को? कोई प्रश्न है अभी तक? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अभी हमने पढ़ा, एक एक्सीडेंट आया था, उसमें सूक्ष्म शरीर कार्य करता है, हमने पढ़ा ना अभी। जैसे एक लड़का जा रहा था अंधेरे में एक बैलगाड़ी के पास, उसमें देखते हैं छड़ लदा हुआ था, छड़ उसके पेट में ढुक गया, है ना। फिर उसको ले गए हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने क्या किया, कई लोगों ने बोला मर गया, फिर भी अभी ऑपरेशन किया, कुछ किया, तो सूक्ष्म शरीर क्या हुआ था, शरीर से वो देख रहा था, है ना। यम यम वापि स्मरम भावम तम तत् कलेवरम तम तमय वेति कौन्ते, भगवान बोल सदा तद्भाव भावित है। भगवान बोलते हैं मरते समय जिस समय चेतना रहती है उसी के अनुसार शरीर मिलता है। अभी आए, गीता में आएगा ये। अब आपका प्रश्न है, कोई व्यक्ति है रोड पे जा रहा है, हाँ, और उसकी मृत्यु हो गई, तो वो क्या भूत प्रेत बनेगा या क्या बनेगा? अभी देखिए, यहाँ पे 2 सिद्धांत लागू हो गए। पहला सिद्धांत क्या लागू होगा, अगर वो भक्त है, भक्ति जीवन ने पूरा समय से क्या कर रहा है, भक्ति नियमों का पालन कर रहा है, ठीक है, और शुरू से ही भक्ति कर रहा है, तो क्या होगा, उसकी चेतना अलग होगी। जो भक्ति नहीं कर रहा है उसकी चेतना अलग होती है। आप देखेंगे भक्तों को उदाहरण में कई सारे आता है, क्योंकि चेतना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप भक्ति किए होंगे तो भगवान आपको स्मरण दिलाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है ना। भगवान कृष्ण का नाम या कुछ न कुछ स्मरण आएगा, भक्तों का स्मरण आएगा, भागवतम का कुछ न कुछ श्लोक, भगवान के कुछ न कुछ, भगवान के जब देखते हैं कुछ होता है, फेस्टिवल होता है हमारे यहाँ, तो हम भगवान को स्नान यात्रा कराते हैं, बहुत सारा चीज भक्तों के पूरे लाइफ में। अगर मंदिर में भक्ति किया तो कुछ ना कुछ स्मरण भगवान का ही आएगा। मंदिर से मान लो कोई गाड़ी से जाता है, मान लो कुछ होता है, तो मंदिर आए तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ स्मरण आएगा। लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहा है, मान लीजिए, वो तो पूरा संसार में किसी व्यक्ति के बारे में ही सोचेगा, तो उसकी चेतना कैसे होगी, खुद अनुमान लगाइए, है ना। अभी एक बात और समझना है हमको यहाँ पे, आपने बोला भूत प्रेत, तो भगवान बोलते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवता लोक में जाता है, बोलते हैं ना भगवान, और आता है जो भूत प्रेत को तो भूत प्रेत लोक में जाता है। लेकिन जो कृष्ण के सेवा करता है, कृष्ण की पूजा करता है, वो कृष्ण के धाम में जाता है। तो हम समझ सकते हैं, गीता में आगे प्रश्नों को उत्तर आएंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे बहुत सारी चीज। हाँ देखिए, जब जीवात, हाँ बोलिए। हाँ, फिर जन्म मृत्यु नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, और अभी बहुत माता जी का अच्छा प्रश्न है। हम भक्ति तो कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? देखिए, जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है ना, ये बहुत ही सूक्ष्म है, मन बुद्धि अहंकार, ये अपने आप नहीं नष्ट होगा, भक्ति से ही नष्ट होता है। हाँ, ये माता जी का,
भागवतम में आता है, ये भागवतम में श्लोक आता है, सही बोली माता जी। उसमें आता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे हमारा आध्यात्मिक शरीर विकसित होता है ना। आप सुने होंगे लेक्चर, भागवतम में भी कई सारे चीज आया होगा, है ना। हम क्यों इतना प्रयास कर रहे हैं? हम जानते हैं कि हमारा शरीर कुछ दिन के बाद शरीर नष्ट होने वाला है ना। अभी से हम तैयारी कर रहे हैं, है ना, कि हमें आध्यात्मिक शरीर मिले। तो मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर है, ये तो हम जानते हैं ना। लेकिन हम भक्ति करने से क्या होगा, ये सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है। दूसरा कोई विधि नहीं है माता जी नष्ट करने का। आप कितना भी योग तपस्या, कोई भी योग को कर लीजिए, लेकिन भक्ति के अलावा शास्त्रों में कहीं नहीं से बताया गया कि आप इसको नष्ट कर सकते हैं। केवल भक्ति 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 ही है, वो भी तो भगवान की भक्ति, दूसरा कोई उपाय नहीं है ना। तो एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। मैं एक आप लोग को स्टोरी सुनाता हूँ चित्रकेतु महाराज की, बहुत अच्छा स्टोरी है। फिर हम थोड़ा क्लास करेंगे। एक बार क्या हुआ, एक बार समस्त संसार में चित्रकेतु नामक एक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। चित्रकेतु महाराज के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए, कोई जानता है चित्रकेतु महाराज की? ठीक है, सुनिए ध्यान से आप लोग। राजा चित्रकेतु की अनेक सुंदर रानियां थी, परंतु सबकी सब बांझ होने के कारण उनमें से कोई भी राजा को संतान सुख नहीं दे पाई थी। तो राजा जो चित्रकेतु थे राज्य करते थे, तो अनेक सुंदर पत्नियां थी, लेकिन सब बांझ थी। बांझ का अर्थ क्या होता है? हाँ, गांव में बोलते हैं उसका, लिखा है यहाँ पे, मतलब कोई पुत्र नहीं हो पा रहा था उनसे। फिर क्या हुआ, कोई राजा को संतान का सुख नहीं दे पा रहे थे। अंगिरा मुनि के कहने पर राजा चित्रकेतु ने देवताओं के लिए एक विशिष्ट यज्ञ का अनुष्ठान किया और यज्ञ में अर्पित भोजन को कृतधुति नामक अपनी एक रानी को खिला दिया। एक बार अंगिरा मुनि आए यहाँ पे और बोले राजा चित्रकेतु एक यज्ञ करते हैं देवताओं के लिए, और एक यज्ञ किए। तो जो कृतधुति थी उसका नाम था रानी का कृतधुति। तो भोजन जो अर्पित किया गया था उस रानी को खिलाया। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, प्रश्न भी पूछूंगा इसलिए बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ, रानी को खिला दिया। चित्रकेतु यह जानकर कि अंततः उसे एक पुत्र प्राप्त होगा अत्यंत हर्षित हो उठा। राजा तो प्रसन्न हो गया, क्योंकि अंगिरा मुनि आए और यज्ञ किए, तो स्वाभाविक है खिलाए तो चाहते पुत्र ही होगा। सबको होता है ऐसा, साधु महात्मा आते हैं तो राजा बहुत प्रसन्न हो गया, चित्रकेतु महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, अत्यंत हर्षित हो उठा। किंतु वह ऋषि के अंतिम वचनों पर भ्रमित हो गया। उसने सोचा कि जब आए जो अंगिरा मुनि बोले, अतः अंगिरा मुनि ने कहा, हे राजन, अब तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो तुम्हारे हर्ष व शोक दोनों का कारण होगा। अब अंगिरा मुनि से बता रहे हैं जो पुत्र होगा वो हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा, ऐसा बोला उन्होंने अंगिरा मुनि ने। अब राजा की स्थिति क्या है सुनिए। राजा यह जानकर कि अंततः उसे एक पुत्र प्राप्त होगा अत्यंत हर्षित हो उठा, किंतु वह ऋषि के अंतिम वचनों पर भ्रमित हो गया। देखिए अंगिरा मुनि तो कह के चले गए कि जो पुत्र होगा हर्ष का भी कारण बनेगा और शोक का कारण बनेगा, लेकिन राजा क्या हो गया, भ्रमित हो गया, भूल गया ये बात को। पुत्र तो मिल गया तो भूल गया, भ्रमित होगा, वो भ्रमित हो गया। उसने सोचा अंगिरा कहना चाहते होंगे कि जब मुझे पुत्र होगा तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, यह तो निश्चित रूप से सत्य है, परंतु बालक शोक का कारण क्या होगा, इससे उसका क्या अर्थ हो सकता है। निसंदेह वह मेरा इकलौता पुत्र होने के कारण अपने आप में ही मेरे सिंहासन पर राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा, अतः वह कदाचित अभिमानी और अवज्ञाकारी हो सकता है, यही शोक का कारण हो सकता है। किंतु कोई पुत्र न होने की अपेक्षा अवज्ञाकारी पुत्र का ही होना अच्छा है। तो राजा सोचने लगा कि अभी तो ठीक है, ये पुत्र नहीं है, क्या करना है, चलो पुत्र आ जाएगा, बल्कि मेरी बात माने या न माने, सिंहासन पर बैठेगा, बात माने न माने, इससे अच्छा कि बोले पुत्र आए और मेरी जो प्रसन्नता है उसका लाभ हो, है ना, ऐसा सोच रहा है राजा। चित्रकेतु का कृतधुति के लिए प्रेम का क्या परिणाम निकला, अभी मैंने थोड़ा सा जो बताया आप लोगों को। अब जो कृतधुति नामक स्त्री थी उसका प्रेम के लिए राजा के प्रति क्या कारण निकलता है, कोई बताएगा? जो रानी थी खिलाया भोजन उसको,
उसके राजा के प्रति प्रेम का कारण क्या निकलता है? ये पहला प्रश्न है। दूसरा है, किस कारण से कोई दूसरे को प्राणघातक हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है? अब एक और स्टोरी सुनाता हूँ इसी के आगे के, कि राजकुमार की मृत्यु, जो लड़का हुआ था ना उसका। एक दिन दोपहर के समय जब रानी कृतधूति अपने महल के आंगन में चहलकदमी कर रही थी, उसे अपने कक्ष में शांतिपूर्वक सोए पुत्र का विचार आया। चूंकि वह पुत्र से बहुत स्नेह करती थी, अतः क्षण भर के लिए वह अपने से अलग होना नहीं चाह सकती थी। उसने धात्री को बालक को निद्रा से जगाने का उपवन में लाने की आज्ञा दी, परंतु जब वह धात्री बालक के समय पहुंची तो उसने देखा कि बालक की आंखें ऊपर की ओर पलट गई हैं और उनमें कोई जीवन का कोई चिन्ह नहीं है। भयभीत हो उठी और उसने रुई का एक फोहा बालक के नथुनों के नीचे रखा, किंतु रुई हिली नहीं। अत्यंत घबराहट से उसने अपने दोनों हाथ अपनी छाती पीटकर जोर जोर से विलाप करना आरंभ कर दिया। कुछ समय बीता और चिंता पूर्वक रानी बालक के शयन कक्ष में गई। धात्री का क्रदन सुनकर अपने वो कक्ष में प्रवेश किया और देखा कि उसका पुत्र इस दुनिया से चल बसा है। गहन शोक में रानी के केश व वस्त्र अस्त्र व्यस्त हो गए और वह मूर्छित हो पड़ी, पृथ्वी पे गिर पड़ी। जब राजा ने अपने पुत्र का अचानक मृत्यु का समाचार सुना तो वह शोक से लगभग आधा घंटा अंधा हो गया, एकदम लगभग ऐसा लगा। उसका शोक किसी ज्वाला के सदृश बढ़ने लगा और जैसे ही वह मृत बालक को देखने के लिए भागा, बार बार लखड़ाने लगा और गिरने लगा। तो हम देखते हैं कि जो रानी थी क्या कर रही थी, वो थोड़ा ऊपर गई थी चल घूमने घूमने के लिए, और उसका जो पुत्र था, अभी आगे स्टोरी क्या हुआ उसकी घटना बताता हूँ। मंत्रियों और सभागणों से घिरे हुए राजा ने बालक के कक्ष में प्रवेश किया और बालक के पैरों के पास मूर्छित हो गिर पड़ा। उसने केश व वस्त्र तितर बितर हो गए। जब उसकी चेतना लौटी, उसकी सांसें भरी जा रही थी और उसकी आंखें अश्रुओं से भरी हुई थी, तो वह बोलने में असमर्थ था। जब रानी ने अपने पति को अत्यंत शोक में डूबे हुए देखा तो मित्र पुत्र को पुनः देखा तो और उसका संताप और भी बढ़ गया, जिसे देखकर राजमहल के सभी निवासी के हृदय में वेदना बढ़ने लगी। रानी की पुष्पमालाएं उसके शरीर से खिसकने लगी और उसने केश उलझ गए। उसकी आंखों के नीचे काजल अश्रुओं से धुलने लगा और परमेश्वर को कोसने लगी, हे विधाता, तुमने एक पिता के जीवन काल में उसके पुत्र को मृत्यु दी है। तुम अवश्य जीवों के शत्रु हो और किंचित भी दयालु नहीं हो। अपने प्रिय पुत्र की इस ओर मुड़ते हुए वो बोली, मेरे प्रिय पुत्र, मैं निसहाय और संतापित हूँ। तुम्हें मेरा संग नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? जरा अपने स्वकुल पिता की ओर देखो। तुम अपने पिता तुम बहुत समय तो सो चुके हो, अतः दया करके जग जाओ। तुम्हारे मित्र तुम्हारे खेलने के लिए पुकार रहे, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, इसलिए तुम तुरंत खड़े हो जाओ और अपना भोजन कर लो। अब देखते हैं कि मरते हैं जब व्यक्ति, सब लोग भगवान को ही खोजते हैं। यहाँ भी वही हाल हो रहा है ना। हाँ, बोल रही है कि जो राजा है वो बहुत रो रहे हैं, देखो तुम्हारे मित्र हैं, हमको खेलने के लिए चलो, साथ में खाने के लिए जग जाओ। माता रो रही है बोल बोल के सब बातें। प्रिय पुत्र, मैं अत्यंत अभागी हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी मधुर मुस्कान को नहीं देख सकती। तुमने अनेक नेत्र सदैव के लिए मूंद लिए हैं। तुम इस लोक से दूसरे लोक चले गए हो, जहाँ से तुम अब लौटोगे नहीं। मेरे प्रिय पुत्र, मन को लुभाने वाली तुम्हारी वाणी न सुनने के कारण मैं अब जीवित नहीं रह सकती। राजा भी मुंह खोलकर जोर जोर से क्रंदन करने लगा। जिस प्रकार माता पिता विलाप कर रहे थे, उसी प्रकार सभी साथी उनके साथ बालक असामयिक मृत्यु पर क्रंदन करने लगे। अचानक घटित दुर्घटना के कारण राज्य में शोक संतप्त सभी नागरिक लगभग अचेत हो गए। अब एक कहानी में एक और मोड़ आता है कि अंगिरा मुनि फिर आते हैं। जो आशीर्वाद दिए थे ना अंगिरा मुनि, फिर महल में आते हैं। सब लोग शोक संतप्त हो गए, कुछ कर नहीं रहे, तो फिर आए और वो क्या बोल रहे हैं, देखिए। नारद मुनि और अंगिरा मुनि दोनों लोग आ रहे हैं वहां पे, दोनों वैष्णव आ रहे हैं। जब महर्षि अंगिरा की समझ में आया कि राजा शोक के सागर में डूब कर लगभग मर गया है, तो वह अपने मित्र नारद मुनि के साथ वहां पहुंचे। दोनों ऋषियों ने देखा कि राजा शोक से अभिभूत होकर शव के पास विधिवत पड़ा हुआ था। अंगिरा ने कटु स्वर में राजा को पुकारा, हे राजन, अज्ञान के अंधकार से जागो। इस मित्र शरीर का तुम्हारे साथ क्या संबंध है? तुम कह सकते हो कि तुम्हारा अब पिता पुत्र का संबंध है, परंतु क्या तुम सोचते हो कि यह संबंध इसके जन्म से पहले था? क्या यह संबंध वास्तव में अभी है?
अब जब इसकी मृत्यु हो गई है, वह संबंध क्या बना रहेगा? हे राजन, जैसे समुद्र की लहरों की शक्ति के कारण रेत के क्षुद्र कण कभी समीप आ जाते हैं तो कभी अलग हो जाते हैं, इसी प्रकार काल की शक्ति से जीव जिन्होंने भौतिक शरीर स्वीकार किए हैं कभी साथ आ जाते हैं, कभी अलग जाते हैं। अंगिरे राजा को समझाना चाहते थे कि शरीर के सारे संबंध अस्थायी हैं। तो दो उदाहरण यहाँ से बताया जा रहा है। एक समुद्र के रेत का उदाहरण दिया था, जब समुद्र की लहरें चलती हैं तो कुछ रेत के कण बाहर आ जाते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं, ऐसा बता रहे हैं। और एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे कि जब शरीर है, यहाँ बताया जा रहा है वास्तव में जो संबंध है, हम देखते हैं कि एक कुछ काल तक जीव रहता है शरीर में, फिर वो दूसरा शरीर बदलता है अपने कर्मों के हिसाब से, है ना। नारद मुनि द्वारा राजकुमार के शरीर में आत्मा का वापस आवाहन करना। अब देखिए, आज के वैज्ञानिक या कोई चीज है जो आत्मा एक बार शरीर से निकल जाए फिर उसको आत्मा को बुला कर शरीर में डाल दे? ऐसा है कोई वैज्ञानिक कर सकता है क्या? लेकिन यहाँ पे स्टोरी में आ रहा है, इसमें नारद मुनि ऐसा किया। उन्होंने क्या किया? तब नारद मुनि ने अपनी यौगिक शक्ति से राजकुमार की आत्मा को मृत शरीर में वापस बुलाया। नारद ने कहा, हे जीवात्मा, तुम्हें समस्त सौभाग्य प्राप्त हो। अपने माता पिता को देखो, तुम्हारी मृत्यु के कारण तुम्हारे सारे मित्र और संबंधी शोकाकुल हो रहे हैं। तुम्हारी अकाल मृत्यु के कारण तुम्हारा शेष जीवन अभी भी बचा हुआ है, इसलिए तुम अपने शरीर में पुनः प्रवेश कर सकते हो और अपने मित्रों संबंधियों के साथ इस जीवन में निर्धारित वर्षों के शेष वर्षों का भोग कर सकते हो और बाद में तुम्हारे पिता द्वारा दी गई राजगद्दी का संपूर्ण ऐश्वर्य स्वीकार कर सकते हो। बालक द्वारा दिव्य संदेश दिया जाना। देखिए तो क्या हुआ कि जब नारद मुनि आए तो आकस्मिक उसका मृत्यु हुआ था। अभी स्टोरी आएगा, तो बालक को मारा गया था, उसकी बताएंगे अभी हम। तो नारद मुनि ने क्या किया, उस आत्मा को फिर उस शरीर में डाला और फिर वो बालक बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मृत बालक उठकर बैठ गया और छोटे बालक की बुद्धि के साथ नहीं वरन एक मुक्त आत्मा के ज्ञान के साथ बोलने लगा। अपने भौतिक कर्मों के फलस्वरूप मैं जीवात्मा एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता हूँ, कभी कभी देव योनियों में, कभी पशु योनियों में, कभी वनस्पतियों में, कभी मनुष्य योनि में जन्म लेता हूँ। अब देखिए वही लड़का जो था 5 साल का, जो छोटा बालक था, मान लीजिए कितने साल का हो, लेकिन वो अभी वैसा ज्ञान नहीं दे रहा था। लेकिन जब पुनः आया उस शरीर में तो कैसा ज्ञान दे रहा है? क्या ज्ञान दे रहा है? मैं अपने भौतिक कर्मों के फलस्वरूप मैं जीवात्मा एक शरीर में देहांतरण करता हूँ, कभी देवता की योनि में जाता हूँ, कभी पशु की योनि में जाता हूँ, कभी पेड़ पौधे वनस्पतियों के, कभी मनुष्य रूप में। मेरे किस जन्म में ये दोनों माता जो व्यक्ति है मेरे माता पिता थे। अब ये लड़का बोल रहा है अपने राजा को, जो स्त्री थी उनको बोल रहा है, आप किस जन्म के माता पिता हो? मैंने तो अनेक शरीर बदले हैं, कभी पेड़ के रूप में था, कभी वनस्पति के रूप में था, तुम कौन से जन्म के माता पिता हो, बताओ मेरे को। ऐसा बोल रहा है लड़का अभी। फिर क्या बोल रहा है? मेरे किस जन्म के दोनों व्यक्ति मेरे माता पिता थे? सच तो यह है कि मेरा कोई माता पिता नहीं है, मेरे असंख्य माता पिता रह चुके हैं। मैं इन्हीं दो को अपने माता पिता कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? वेदों की शिक्षा है कि सनातन जीवात्मा भौतिक तत्वों से निर्मित शरीर में प्रवेश करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ऐसे ही एक जीवात्मा ने राजा चित्रकेतु और उसकी पत्नी द्वारा पैदा किए गए शरीर में प्रवेश किया, फिर भी वह वास्तव में उसका पुत्र नहीं था, किंतु परम पुरुषोत्तम भगवान का सनातन पुत्र है। जो जीव है वो भगवान का सनातन पुत्र है। देखिए यहाँ पे स्टोरी से ये सूचना मिल रही है कि प्रत्येक जीवात्मा संसार में जितने हैं सब हम भगवान के पुत्र हैं। यही हमारी बात है, कीर्ति है, कृष्ण ही हमारे माता पिता है ना। लेकिन हम क्या है, भूल गए इस बात को, है ना। और क्या बता रहे हैं? परंतु वह इस भौतिक संसार का भोग करना चाहता था, अतः भगवान उसे विविध शरीरों में प्रवेश करने का अवसर देते हैं। तथापि विशुद्ध जीवात्मा को अपने माता पिता से प्राप्त भौतिक शरीर में कोई वास्तविक संबंध नहीं था। इसलिए उस आत्मा ने जिसे चित्रकेतु के पुत्र के शरीर का धारण किया था, इस बात को स्वीकार करने साफ इनकार कर दिया कि और राजा और रानी उसके माता पिता हैं। तो जो बालक था तुरंत अपने राजा रानी जो माता थी उनको आविष्कार कर, ये मेरे माता पिता नहीं है। और लड़का ही खुद बोल रहा है अभी, देखिए। हाँ, अब हम समझ सकते हैं। एक और पढ़ता हूँ। भौतिक संसार में हम परिवार के रूप में इकट्ठे होते हैं, कुछ समय साथ साथ रहते हैं, फिर कभी न कभी मिलने से अलग हो जाते हैं। एक उदाहरण आता है, याद आया मेरे को। जैसे देखते हैं आप, नदी होगा गांव में, आप देखते होंगे वो जलकुंभी, मालूम है आप लोगों को?
कितने लोग मालूम है जलकुंभी? अरे जलीय पौधा होता है ना, जब बाढ़ और आती है सब खाद ज्यादा करते हैं ना, जलकुंभी बोलते हैं, तो एक साथ सब बहते हैं। कहीं कहीं तालाब में होता है, बाढ़ आती है तो सब तालाब के पौधे उधे जो जलीय पौधे हैं ऊपर होते हैं, फिर तालाब में से जलीय पौधे सब निकल के नदी में बहने लगते हैं एक साथ। देखा आप लोगों ने? नहीं देखा, गांव में ऐसा होता है। तो क्या होता है, जलीय पौधा सब तालाब में से निकल के नदी के साथ खूब तेज प्रवाह में बहने लगता है। लेकिन जैसे ही नदी का कोई टर्न आता है ना, वो सली जलीय पौधा सब टकरा के अलग अलग हो जाता है। क्योंकि जब धारा इस तरह से आ रही है, यहाँ पे लड़ेगी तो जलीय पौधा भी आएगा यहाँ पे, तो जलीय पौधा सब टकराव से सब अलग भीतर भीतर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लड़ के फिर नदी ऐसे मुड़ रही है। तो जलीय पौधा क्या हो रहा है, सब अलग अलग हो रहा है। इसी का उदाहरण आता है शास्त्रों में कि हमारे माता पिता है, कुछ है सब साथ में, पहले हम लोग 22 पर लोग साथ में रहते थे, आज 5 ही लोग हैं घर पे, बाकी लोग कहाँ चले गए? सब अपने अपने घर पे अलग अलग कर लिए। क्यों? क्योंकि वही हमारे साथ टकराव हो रहा है प्रकृति के नियमों के अनुसार। जैसा ही आता है प्रत्येक व्यक्ति कहीं और चला जाता है, हम देखते हैं। ऐसा ही हो रहा है सब जीवात्मा के साथ, है ना। उसी का यहाँ पे उदाहरण दिया रहा है कि भौतिक संसार में हम परिवार के रूप में इकट्ठे होते हैं, साथ साथ रहते हैं, और फिर कभी न मिलने के साथ अलग हो जाते हैं। आत्मा ने आगे कहा, इस भौतिक संसार में जो एक तेजी से बहती नदी के समान है, सभी लोग समयानुसार मित्र संबंधी शत्रु हो जाते हैं। वे तटस्थ रखकर व्यवहार करते हैं और अनेक संबंधों के अनुरागी, किंतु इस विविध व्यवहारों के बावजूद भी किसी न किसी अस्थायी संबंध नहीं है। सहस्त्र जीवात्माओं इस संसार में आती हैं और सभी एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है, तब इन्हें मृत्यु द्वारा भी कभी कभी न मिलने का अलग कर दिया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाली किसी ट्रेन की यात्रा में किसी से मिलने का सदृश है। यात्रा के दौरान आप उससे मित्रता करते हो, परंतु गंतव्य स्थान जाने पर आप अपने रास्ते जाते हो और वह अपने रास्ते जाता है। यही हाल परिवारों का भी है। ट्रेन में भी यात्रा करते हैं, कोई मित्र बनता है, जैसे स्टेशन आता है वो उतर जाते हैं, वो चले जाते हैं अलग, हम अलग चले जाते हैं। परंतु एक बार जीवात्मा को एक परिवार विशेष में डाल देने के उपरांत वह अपने को शरीर स्वरूप माने या अन्यों के साथ माता पिता भाई बहन इत्यादि के रूप में जुड़ जाता है। यही लगाव जीवात्माओं को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा देता है। तो इस स्टोरी का एक मैं बता देता हूँ क्या हुआ था वो बच्चे के साथ। जैसे मैंने बताया था, सब लोग स्त्रियाँ बाज थी ना, बाज थी। तो जब ये स्त्री को अंगिरा मुनि ने दिया था भोजन पदार्थ, उस स्त्री को खिलाया था, तो बाकी जो राजा था अभी एक ही स्त्री से प्रेम करने लगा था, बाकी को प्रेम नहीं कर रहा था, उसके साथ कम संबंध हो गया। तो बाकी रानियों को क्या हुआ, ईर्ष्या हो गया। फिर क्या किया, बालक को खीर खिला को जर खिला के मार दिया उसको। देखिए, इसी कारण से बालक ऐसे अचानक मृत्यु नहीं हुई थी उसकी। अन्य रानियों ने बोला कि अभी तो राजा को एक ही को ध्यान दे रहा है, मेरी तो देखी बाल नहीं कर रहा है, क्योंकि हम सब बाज है। हाँ, तो एक ही को ध्यान, इसलिए क्या किया, सारे ने मिल करके उसको मार दिया। अभी हम समझ सकते हैं कि क्या है संसार में, ईर्ष्या द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। ठीक है, अभी 9 बज गया है, किसी कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, बाकी हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे और अगले अध्याय का कल से पाठ करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। तो मेरा एक आप लोगों से निवेदन है कि गीता के जब हम पाठ करते हैं ना, तो श्लोक के साथ उसका तात्पर्य पढ़ना है, क्योंकि तात्पर्य पढ़ेंगे तभी हम श्लोक के समझ सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, है ना। आपको सही नहीं समझ में आया तो नोट्स पे बनाना जरूरी है, फिर हम आगे पूछ सकते हैं क्लास में। ठीक है, सबके पास चैंटिंग माला है? ठीक है, सबके लिए प्रसाद है। आज हम थोड़ा समय नहीं लेंगे, आप लोग चैंटिंग करना चालू कीजिए, माला भगवान के नाम का जप। माता जी को आप नहीं आए ना, माता जी पहली बार आई ना? ठीक है, भगवान का नाम का जप करिएगा, मैं आपको माला दिलवा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग घर पे नोट बनाया लेकर क्या लोग जो आज क्लास हो रहा है, जो चर्चा हुआ, घर में जाके नोट बनाएगा और आगे डिस्कस, उसमें क्या होगा, इसमें सही।